हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके लिए एक और गेमिंग पीसी बिल्ड का वीडियो आ गया है और इस बार जो बजट है वो है 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ में जो लोग एक ऐसा गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं कि उनको बस FPS मिल जाए कैसे भी करके, बिल्कुल उनका कंप्यूटर जो है FPS निचोड़ ले गेम से ज़्यादा FPS मिले और ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहे, उनको गेमिंग कराता रहे, तो ये पीसी बिल्ड उनके लिए बहुत बढ़िया है। इस पीसी बिल्ड को मैंने नाम दिया है ज़ीरो मनी वेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड, और वो इसलिए दिया है क्योंकि इस गेमिंग पीसी बिल्ड का पर्पस है गेम से FPS निचोड़ लेना। यहाँ पे हमने एस्थेटिक्स को नहीं देखा, यहाँ पे हमने जो है बहुत महंगा मदरबोर्ड नहीं लिया, बहुत ओवरकिल प्रोसेसर नहीं लिया, ऐसा प्रोसेसर लिया है जो ग्राफिक्स कार्ड के संग बस ढंग से काम करे, और सिर्फ हमारा फोकस है FPS पे कि हमारे FPS निकल आए। उससे ज़्यादा ओवरकिल प्रोसेसर हमको नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर हमें नहीं चाहिए, और रैम भी हमने ली है तो इस बात का ध्यान रखा है कि फालतू में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे हम पैसा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और RGB पे और अतरंगी सतरंगी लाइट पे हमने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। यहाँ पे मैंने कुछ कैबिनेट के ऑप्शन खोल के रखे हैं, बट मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना सस्ता कैबिनेट हो सके वो आप लें अगर आप बहुत ही टाइट बजट में हैं तो। हाँ, अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना कैबिनेट पे तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, बट अगर आप बहुत ही टाइट बजट में हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको भी ना लें, इससे भी सस्ता कैबिनेट आप ले लें बहुत ही टाइट बजट में है अगर तो। और ये बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग पीसी बिल्ड है उन लोगों के लिए जो बस FPS निचोड़ लेना चाहते हैं। तो सारे पार्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा मदरबोर्ड, ये है हमारा प्रोसेसर, ये है हमारा ग्राफिक्स कार्ड, ये पावर सप्लाई, ये एक और अल्टरनेटिव पावर सप्लाई का, ये हमारी हार्ड ड्राइव, ये हमारी रैम, और ये हमारे कुछ केसेस जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत महंगे हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैसा लगाना चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई भी कैबिनेट ले सकते हैं। और ये एक कैबिनेट जो मुझे ठीक ठाक लगा, अमेज़ॉन पे बिक रहा था, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इसमें जो है पैनल दिया हुआ है जो कि मेरे ख्याल से एक्रेलिक का है, यहाँ पे लिखा भी है, हाँ एक्रेलिक पैनल, और 2200 रुपये का कैबिनेट है जो कि ठीक ठाक कैबिनेट है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि इससे भी सस्ता ले लें आप अगर टाइट बजट में है तो मैंने एक बेंचमार्क का वीडियो देखा था जहाँ पे सेम प्रोसेसर और सेम ग्राफिक्स कार्ड के बेंचमार्क्स किए गए थे, और वो मैं लिंक में डाल दूंगा। और मैं सही बताऊं, बहुत बढ़िया गेमिंग हो रही है इस पे। ये तो इस कार्ड को तो आप जानते ही होंगे, कार्ड जो है 1660 है और अपने प्राइस पॉइंट में बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है ये। और 1660 Ti मैंने इसलिए नहीं डाला ऑप्शन में क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही महंगा है, 24,000 25,000 का मुझे दिख रहा था, और इसलिए मैंने डाल दिया 1660। तो एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे सस्ता टिकाऊ मदरबोर्ड लिया है A320, जिसमें ओवरक्लॉकिंग आप नहीं कर सकते और कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स हमको प्रोवाइड भी नहीं किए जाते हैं, और जो है हमको बिल्कुल बेसिक सा VRM देखने को मिलता है बिना किसी हीट सिंक का। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा VRM है, उस पर कोई भी ओवरक्लॉकिंग नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे हमने प्रोसेसर भी कोई बहुत पावरफुल नहीं लिया है, हमने लिया है Ryzen 1600। एक प्रोसेसर आता है Ryzen 1200 जो कि आपको 5000 के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन वो प्रोसेसर जो है इस ग्राफिक्स कार्ड के संग बॉटल नेक करने लगेगा, तो मैंने वो नहीं लिया, मैंने लिया Ryzen 5 1600। ठीक है, और इस मदरबोर्ड में कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है। अब बिल्कुल हम जो है सस्ता मदरबोर्ड ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम थोड़े से स्पेक्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमको जो है रियल टेक की लैन मिलेगी, उसके बाद 6 USB 3.1 Gen 1 हमको मिलेंगे, उसके बाद SATA 3.1 अल्ट्रा AM.2 भी हमको मिल रहा है, और रियल टेक की ऑडियो IC हमारे पास। ग्राफिक्स आउटपुट पे HDMI हमको पोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, और वो इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे APU लगाते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाएगा साइड से। यहाँ पे आयो पैनल खुल के आ जाए, हाँ खुल के आ गया, तो यहाँ पे VGA है और यहाँ पे ये रहा HDMI, DVI VGA HDMI सब दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको उसका तो काम है नहीं, हम APU यूज़ कर नहीं रहे, हम ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल ऑप्शन दिए हैं हमें, और हमें यहाँ पे देखिए USB पोर्ट इतने दिए हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा डिसेंट सा मदरबोर्ड है, ओवरक्लॉकिंग इसमें नहीं है, और हमारा काम चलाओ मदरबोर्ड है ये। और यहाँ पे हम प्रोसेसर भी कोई ऐसा बहुत पावरफुल नहीं ले रहे हैं जो हमारे VRM को तहस नहस कर दे। बिल्कुल 6 कोर वाला प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड। ठीक है, और ये जो है इस प्रोसेसर के संग, इस ग्राफिक्स कार्ड के संग जो है ढंग से काम करेगा।
इवन ये प्रोसेसर जो है 1660 Ti और 2060 के संग भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक काम करेगा। 2060 के संग हो सकता है थोड़ा बॉटल नेक करने लगे, बट इसके संग काम करेगा। और अगर आप अपना बजट बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है ज़्यादा महंगा ग्राफिक्स कार्ड ले लें, तो आप ले सकते हैं वो भी, लेकिन फिर आपका बजट 40,000 नहीं रहेगा। और 40,000 के पीसी बिल्ड में ये ग्राफिक्स कार्ड जो है बहुत ही बढ़िया है। हो सकता है अगर आप 1660 ऑफलाइन लें या दूसरे ब्रांड का लें तो आपको थोड़ा सा प्राइस कम ज़्यादा पड़ जाए, बट 1660 जो है ये नॉन TI वर्जन है 6 GB वाला, ये अपने प्राइस पॉइंट में एक बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अब पावर सप्लाई आप देखिए दो है यहाँ पे, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है CX450। अब इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार 450 वाट तो बहुत ही कम है, कम से कम 500 या 550 वाट की पावर सप्लाई तो होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन वो भी दिया हुआ है, अगर आप अपनी इच्छा अनुसार लेना चाहते हैं तो आप एक डिसेंट सी 550 वाट की पावर सप्लाई ले सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो 550 वाट की पावर सप्लाई है ये सस्ती है, लेकिन ये जो 450 वाट की पावर सप्लाई है ये महंगी है। इसका रीज़न ये है कि ये हाई क्वालिटी पावर सप्लाई है, ये CX की पावर सप्लाई है। और मैं ये इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इस मदरबोर्ड का VRM जो है कोई बहुत पावरफुल, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पॉलीमर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल से पॉलीमर कैपेसिटर्स हर जगह ही लगे हुए हैं, सिर्फ जो है ऑडियो IC को छोड़ के, जो कि एक अच्छी बात है। मैं देख पा रहा हूँ पॉलीमर कैप्स लगे हुए हैं जगह जगह, और जो कि एक अच्छी बात है। तो VRM इसका डिसेंट है, A320 के हिसाब से इसका VRM ठीक है। और जब मदरबोर्ड का VRM बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो उसको अच्छा पावर सोर्स देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये पावर सोर्स बढ़िया है। काम यहाँ पे VS450 भी कर जाएगी, एंटेक की BP450 भी कर जाएगी, और VP भी कर जाएगी ये वाली। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 450 के CX450 के संग जाएँ। हालांकि यहाँ पे आपको अपग्रेड करने का कुछ रूम नहीं मिलता है, मतलब कि अगर आप फ्यूचर में कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं जो ज़्यादा पावर ले रहा है तो फिर आपको पावर सप्लाई बदलनी पड़ जाएगी। तो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि 500 या 550 के संग जाएं, तो वो ये ले सकते हैं। बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप CX450 के संग जाएं। रही बात ओवरऑल क्या 450 वाट कम नहीं पड़ेगा, तो कम नहीं पड़ेगा। जो पावर कंजप्शन है ग्राफिक्स कार्ड, मतलब ओवरऑल पूरे PC का, वो 400 के अंदर ही है, और 450 जो है वो उसके लिए सफिशिएंट है। और 450 अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है, VS है, तब तो दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहाँ पे हम एक अच्छी स्टेबल पावर सप्लाई रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके संग जा सकते हैं। और जिन लोगों को इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, संतुष्टि नहीं मिल रही, तो एक ऑप्शन ये भी है। ये थोड़ी सी कम क्वालिटी की पावर सप्लाई है, और ये है 550 वाट की, तो 100 वाट ज़्यादा है इसमें, और ये थोड़ी सस्ती भी है, तो आप इसके संग भी जा सकते हैं जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है इससे। हालांकि मैं अगर अपने लिए रिकमेंड करता, मतलब अपने लिए अगर बिल्ड करता PC ये वाला, तो मैं इसके संग जाता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो आपके लिए ये ऑप्शन धर दिया मैंने। पावर सप्लाई हमारी वही है WD, और मैं सीगेट के आगे WD को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि WD मेरे ख्याल से ज़्यादा सही है सीगेट से। तो वही हमारी पुराने ज़माने से चली आ रही 1 टेराबाइट की। उसके बाद मैंने रैम ली है, ये DDR4 8 GB रैम सिंगल स्टिक इनफ है बेसिक गेमिंग कराने के लिए हमारी। और आप चाहें तो क्रूसल की रैम ले सकते हैं, जो कि आती है 2500 या 2400 रुपये की। उसके ऊपर हीट सिंक नहीं लगा रहता, बट उसकी फिर लेटेंसी CL17 या आई थिंक CL18 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और फिर जो है मुझे लगा कि इतनी सस्ती रैम लेना भी सही नहीं है, तो मैंने ये ले ली। और आप चाहे तो अपना बजट थोड़ा सा और टाइट करने के लिए, अगर टाइट बजट में, तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैबिनेट। तो आई थिंक सब कुछ हो गया है हमारा। मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, पावर सप्लाई हो गई, और हमारी हार्ड ड्राइव हो गई, हमारी रैम हो गई, और कैबिनेट। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है ना बीच का कोई पार्ट? आई थिंक सब कुछ हो गया है। ठीक है, तो अब सबका प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो रहा है टोटल। ठीक है, शुरुआत करते हैं इससे। उसके बाद ऐड करेंगे इसका प्राइस, उसके बाद ऐड करेंगे ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस,
उसके बाद ऐड करेंगे पावर सप्लाई का प्राइस। मैं महंगी वाली पावर सप्लाई का प्राइस ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ऐड करेंगे हार्ड ड्राइव का प्राइस। तो हार्ड ड्राइव का प्राइस है हमारा उसके बाद ऐड करेंगे रैम का प्राइस। तो रैम है हमारी उसके बाद ऐड करेंगे हम अपना कैबिनेट। तो आप देख सकते हैं सब कुछ ऐड करके हमारा जो है वो 40,000 जो है 806 हो रहा, तो 41 के आसपास जा रहा। तो हाँ, थोड़ा सा प्राइस जो है ऊपर जा रहा है। बट आप चाहें तो कैबिनेट बहुत ही सस्ता लेके जो है प्राइस सही कर सकते हैं, या फिर ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। I mean, अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप ले सकते हैं ये पावर सप्लाई, इसमें भी आपका कुछ पैसा बच जाएगा। लेकिन ये है कि ये पावर सप्लाई ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो प्राइस हो रहा है वो इतना हो रहा है। और ये पीसी जो है ये बहुत ही बढ़िया है, अपने प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छी गेमिंग आपको करा देगा। बट ये वन टाइम पीसी बिल्ड है, इसमें आप ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है। बस एसएसडी लगा सकते हैं फ्यूचर में, एक रैम स्टिक बढ़ा सकते हैं, और अगर ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड कर लेंगे तो फिर प्रोसेसर बॉटलनेक करने लगेगा, तो फिर आपको सब कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। तो एक वन टाइम पीसी बिल्ड है ये, मान के चलिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।